बर्बाद करो, देश को ना बर्बाद करो, मजिया को आजाद करो, देश को ना बर्बाद करो, मजिया को आजाद करो। जय जय शंभू, जय जय शंभू, जय राजा, जय जय शंभू। जय जय शंभू, मजिया देश को ना बर्बाद करो, मजिया को आजाद करो, देश को ना बर्बाद करो, मजिया को आजाद करो। जय जय शंभू, मजिया को आजाद करो, मानो मानो मजिया को आजाद करो, देश को ना बर्बाद करो, मजिया को आजाद करो, देश को ना बर्बाद करो, मजिया को आजाद करो। देश को ना बर्बाद करो, मोदी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, मोदी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, मजिया को आजाद करो, देश को ना बर्बाद करो, मजिया को आजाद करो। देश को ना बर्बाद करो, योगी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। उस वाले गेट मजिया को आजाद करो, मजिया को आजाद करो, देश को ना बर्बाद करो, योगी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, योगी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, मजिया को आजाद करो, देश को ना बर्बाद करो, मजिया को आजाद करो, देश को ना बर्बाद करो, मजिया को आजाद करो, देश को ना बर्बाद करो, योगी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, योगी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, मजिया को आजाद करो, देश को ना बर्बाद करो, मजिया को आजाद करो, देश को ना बर्बाद करो, योगी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, योगी सरकार होश में आओ। होश में आओ, होश में आओ, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, योगी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, मजिया को आजाद करो, देश को ना बर्बाद करो, मजिया को आजाद करो, देश को ना बर्बाद करो, योगी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, मोदी जी भी हमारे बीच आ चुके हैं। हम सभी लोग उनका तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन और वंदन करते हैं। मैं सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करें सभी लोग। पूज्य वंदे चेत सिंह और एक और हमारे क्रांतिकारी साथी मजिया को आजाद करो, मजिया को आजाद करो, अभी हम सभी लोग हार्दिक अभिनंदन वंदन करते हैं। और हमारे एक और साथी आरती मौर्य जी भी अपनी पूरी टीम के साथ देश को ना बर्बाद करो, आ चुके हैं। उनका भी हम तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन वंदन करते हैं। मजिया को आजाद और करो, अमित प्रताप शास्त्री जी जो कि मैनपुरी से पूरी टीम के साथ यहाँ इस प्रांगण में हम लोगों का हौसला अफजाई करने के लिए आए। उनका भी तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। साथियों, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, योगी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, योगी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, मजिया को आजाद करो, मजिया को आजाद करो, मजिया को आजाद करो, एक साइड वाली साइड पूरी महिलाओं को दे दो। जो महिलाएं थोड़ा पीछे हट जाओ, पीछे थोड़ा सा पीछे हो जाओ, पीछे पीछे हो जाओ, थोड़ा सा पीछे हो जाओ। ये भी हमारे बीच आ चुके हैं। भानु प्रताप सिंह साहनी जी बहुत अच्छा कलिया से ये मंच पर उपस्थित है। कुलदीप साहब के बहुत एक समिति से जयप्रकाश साहब बिलोनिया बदनों से सचिन मौर्य, सुजीत मौर्य, रवि मौर्य उज्जैन से ये हमारे क्रांतिकारी साथी सभी लोग टीम के साथ बच्चे बच गए। सभी लोगों से मैं निवेदन पुनः निवेदन ये कर रहा हूँ कि ये मंच जो है वो भिक्खु संघ के लिए है। वही लोग मंच पर रहे, केवल वीडियोग्राफी करने के लिए दो लोग मंच पर रहेंगे। मैं बार बार अपनी बात मंच में कह रहा हूँ, लेकिन फिर भी हमारे अपने लोग हैं जो सुनने को बिल्कुल तैयार नहीं है। पुष्पा गोपी जी
जो कैथल से चंदोसी से हमारे बीच चल के आए, चरण सिंह यादव नेकपुर बदायूं से हमारे बीच है, गुड्डू सर के चौरा पारवाला, ये एक क्रांतिकारी साथी हमारे बीच सभी। मठिया विषय बिंदु को लेकर के यहाँ पर मंचा सेन, भिक्षु संघ और तमाम हमारे युवा क्रांतिकारी साथियों को मैं सदर नमो बुद्धाय नमन एवं वंदन करता हूँ। और बड़े हर्ष का विषय है कि आप सभी लोगों ने जिंदा होने का प्रमाण आज बदायूं में दे दिया है। वास्तव में ये लड़ाई की शुरुआत है, एक नहीं अनेकों घटनाएं हमारे देश में हो रही हैं जहां पे बुद्धिस्ट समुदाय को आए दिन दबाया जाता है और दरकिनार किया जाता है। इसलिए मेरा आप सभी से निवेदन है कि जब भी ऐसी कोई स्थिति आए तो हर काम छोड़ करके आपको इस प्रकार के आंदोलन में आने की जरूरत है, क्योंकि मान्यवर काशीराम जी का मानना है कि अगर आपका बेटा मर गया है तो उसका दाह संस्कार बाद में करिएगा, लेकिन अगर मिशन और उद्देश्य के लिए अगर कोई इस प्रकार का क्रांतिकारी आंदोलन या मीटिंग हो रहा है तो सबसे पहले आप मीटिंग को अटेंड करिए, आंदोलन को अटेंड करिए। इसके लिए आप सभी का मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, मैं राजनीति में हूं और स्वतंत्र राजनीति में हूं, और यहाँ पर कई सारे वक्तागण जो बहुत ही बड़े बड़े संगठन से हैं और बहुत बुद्धिजीवी हैं, उन लोगों ने ये भी बताया कि ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है। लेकिन हमारे परम आदरणीय बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने आपको बहुत पहले संदेश दे करके चले गए कि राजनीति अर्थात सत्ता ही हर ताले की चाबी है। आज मझिया पर किसी ने कब्जा किया है तो उसमें आरएसएस या विश्व हिंदू परिषद का हाथ नहीं है, उसमें योगी और मोदी जी का बराबर का हाथ है। सम्राट अशोक ने अगर भारत को सोने की चिड़िया बनाया है, भगवान बुद्ध ने अगर विश्व गुरु बनाया है इस देश को, तो उसमें सम्राट अशोक की सत्ता का हाथ था। सम्राट अशोक अगर सत्तासीन नहीं होते तो ना कभी धम्म लागू होता, ना कभी भारत देश सोने की चिड़िया बन पाते। मैं पूछना चाहता हूं कि आज ही इलेक्शन हो जाए, यहाँ पे तमाम बैठे हुए सामाजिक संगठन वाले और आप सभी से मैं पूछना चाहता हूं, आप वोट किसे देंगे? आपका वोट बीजेपी को जाएगा या नहीं जाएगा? अपने बेटी माँ की कहोगे, आज कसम खाओ यहीं पर कि आज के बाद अगर मझिया पर हमारा कब्जा नहीं हुआ, दोबारा हमारे बौद्ध भिक्षुओं को ससम्मान वहां पे वापस नहीं बिठाया गया, तो आज के बाद बीजेपी के लिए हर रास्ता बंद यहीं से। आप सब तैयार हैं? कसम खाइए कि आज के बाद बीजेपी का रास्ता बदायूं के लिए बंद किया जाता है। साथियों, इस देश में बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। धर्म के नाम पे धंधा हो रहा है, धर्म के नाम पर जमीनें कब्जा की जाती हैं। आप सब खेत खलियान में लगे हुए हैं, अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने में लगे हैं, खेती बाड़ी में लगे हैं, उनकी दिन भर खेती बाड़ी यही है। मझिया पे कब्जा कर लो और वहां पे अपना अड्डा बना लो, औजार रखो, हथियार रखो, शराबी पालो, कबाबी पालो, ये उनका काम है, ताकि वो कल को जाकर के भारत देश में गुंडागर्दी कर सके, अपना अधिकार जमा सके। तो ऐसी स्थिति में राजतंत्र, लोकतंत्र में जनता ही राजा होते हैं। आज मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, हमारे सिवा यहाँ पर कोई विशेष नेता नहीं दिखाई दे रहा है कि जो आपका साथ दे रहा हो, और हम 4-5 दिन से इंतजार कर रहे हैं भिक्षु संघ का। और हमारे जो भाई रामेश्वर जी ने अभी वक्तव्य दिया, मैं इंतजार कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि अगर यहाँ के जो स्थानीय नेता हैं, अगर उनकी कृपा दृष्टि से आपको न्याय मिल जाता तो शायद मैं आज यहाँ पर बदायूं में नहीं आता। और मझिया मेरे दिलो दिमाग से जुड़ा हुआ है। आपने तो जमीनी लेवल पे, संगठनात्मक लेवल पे काम करके उसको स्थापित किया है। आए दिन हमने वहाँ पे कार्यक्रम कराए हैं। इस बार का कार्यक्रम हम नहीं करवा पाए तो हमारे एक भाई की हत्या हो गई थी, हम थोड़ा उसी में बिजी थे, इस वजह से नहीं हो पाया। लेकिन प्रति वर्ष
हमने ये प्लान बनाया है कि हर बार मझिया में ये कार्यक्रम सम्राट अशोक धम्म विजय दिवस के नाम पर मनाया जाएगा। लेकिन आपसे पूछना चाहता हूं कि जिन जिन भाई लोगों के पास संगठन होता है या कार्यक्रम कहीं होता है, जिस तरीके से आज यहाँ पे इकट्ठा है, उसी तरीके से अगर वहां पर इकट्ठा होते तो आज ऐसी घटना नहीं घटी होती। भगवान बुद्ध को हम अपना बाप, अपना दादा सम्राट अशोक को नहीं समझते हैं। हम दूसरे को अपना बाप दादा मानेंगे, अपने जमीन जायदाद की रक्षा सुरक्षा नहीं करेंगे तो कौवा और बिल्ली तो उस पर टट्टी करेंगे ही ना। तो वो कौवा बिल्ली जो है वो मझिया में आ गए हैं, उनको हटा के फेंकना हम सभी की बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है। और इतनी बड़ी संख्या में आप लोग हैं, मैं आपको दिल से सैल्यूट करता हूं और बदायूं जिस उम्मीद के साथ आया था, मुझे पूरा भरोसा है कि बदायूं सिर्फ बदायूं में नहीं पूरे भारत देश में बौद्ध धर्म का परचम लहराएगा। अब यहाँ पर मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि राजनीतिक प्लेटफॉर्म नहीं है, लेकिन इतना मैं जरूर कहूंगा कि आज जब आपके पास विपत्ति की घड़ी आई है तो एक एक सर यहाँ के लिए सम्राट अशोक की तरह हमें दिख रहा है। और यही अगर हौसला बनाए रखिएगा तो हमें सत्ता के बाहर भी सत्ता बरकरार रख सकते हो। सत्ता हमें नहीं चाहिए, उससे पहले हम सत्ता बरकरार कर सकते हैं। अभी इलेक्शन हो जाए, आप किसको वोट दोगे? भाई रामेश्वर को। रामेश्वर सांसद बन गए, रामेश्वर विधायक बन गए तो ये आंदोलन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भाई का आपने चेहरा देखा, किस तरीके से पसीने निकल रहे थे, क्या स्थिति थी, कितना दर्द छलक रहा था उनकी बातों में। वो एहसास करने की जरूरत है। इसलिए अपना वोट, अपना नोट, अपना झंडा, अपना बैनर अपने घर में, और दूसरा कोई आ जाए तो उसकी ऐसी की तैसी, जो आपके नियम और कानून सिद्धांत के आधार पर ना चलता हो। अब बात यहाँ पर न्याय की है। बात यह है कि जैसे मझिया है तो मझिया को न्याय कब और कैसे मिलेगा। हमारे पूज्य बनते जी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट हम जाएंगे, हाई कोर्ट जाएंगे, खड़ा करेंगे। ये बहुत अच्छी बात है, मैं आपको सैल्यूट करता हूं, लेकिन ये बहुत लंबा प्रोसेस है। और लंबा प्रोसेस के बाद यहाँ पे सब बिके हैं, ABCD XYZ सब बिकते हैं, सिर्फ खरीदने वाला चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में मैं याचिका करता था, हमने कहा अयोध्या एक बौद्ध स्थल है, तो हमको भैया अगर रामचंद्र की मूर्ति बना रहे हो तो 1-2 एकड़ जमीन हमें भी तो दे दो अपनी आस्था के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने नहीं सुना। खुदाई से जितनी चीजें मिले सब बुद्ध के अवशेष मिले। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी समरी ऑफ रिजल्ट में लिखा है, क्या लिखा जानते हैं? कि भगवान श्री रामचंद्र आस्था का विषय है, इस देश में सब हिंदू हैं और हिंदुओं की संख्या ज्यादा है, इसलिए हिंदुओं के भगवान श्री रामचंद्र की प्रतिमा लगाई जाएगी। आप सभी से पूछना चाहता हूं, बहुत सारे संगठन देश में चल रहे हैं, बहुत सारे जो धर्मगुरु यहाँ पर हैं, मैं सभी से प्रश्न करना चाहता हूँ कि हमें बौद्ध धर्म का सर्टिफिकेट कहीं मिलता है? हमें कहीं सर्टिफिकेट नहीं मिलता है। इतनी संख्या में आप खड़े हो, आप यूनिवर्सिटी चला सकते हो, कॉलेज चला सकते हो, सारा काम कर सकते हो, बुद्धिस्ट का सर्टिफिकेट आपको नहीं अभी तक मिला है, ध्यान रखना। बुद्धिस्ट एक्ट इस इंडिया में नहीं बना है, ध्यान रखना। और बनाने जाओगे तो सुप्रीम कोर्ट बनाएगा नहीं, ऑर्डर कर देगा मोदी जी को और मोदी जी उसको जला के फेंक देंगे। आपको जबरदस्ती हिंदू बनाकर इस देश के अंदर रखा जा रहा है। और अब जब भी काउंटिंग की जाती है आपकी, तो हिंदू में काउंट की जाती, ध्यान रखना। लड़ाई बड़ी लंबी है, उस लड़ाई की शुरुआत हमने कर दी है और आप सभी लोग साथ मिलकर के जो जितना कर पाए वो करे। यहाँ पे मंच पे सब सक्षम है तो हमें ज्यादा नेतृत्व करने की जरूरत नहीं है, लेकिन दिल्ली से मैं मन बनाकर चला हूँ कि जब तक न्याय नहीं दिलाऊंगा मझिया वालों को तब तक वापस नहीं आऊंगा, चाहे मर जाऊंगा चाहे कट जाऊंगा। और मैं देख रहा हूँ 5 दिनों से यहाँ पे दिन में तो लोग आते हैं, शाम को घर चले जाते हैं। ऐसे न्याय नहीं मिलता है। सत्तू उठाओ, किसान उठाओ, जिसके पास पैसा है यहाँ पर क्या करोगे? भंडारा करवाओ, यहीं रहो, यहीं खाओ। अभी देखिए 5 दिन के अंदर प्रशासन सब सारा काम कर देगा, कहीं कोर्ट कचहरी जाने की जरूरत नहीं है। किसानों का आंदोलन हमने 1 साल तक देखा था,
उस आंदोलन में मैं प्रत्यक्ष नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से गया था। पेट भर गया खा खा करके, इतना लोगों ने खिलाया, पूरी व्यवस्था। यहाँ देख रहे हैं कोई खाने पीने की व्यवस्था नहीं है। क्या बदायूं में पैसे वालों की कमी है क्या? उन लोगों ने सोचा नहीं कि अगर हमारे भाई बंधु वहां पर आ रहे हैं तो चलो आज का भंडारा हम करवा देते हैं। आखिर ये सामाजिक एकता कब और कैसे दिखाई देगी? खाली पेट भजन होता है क्या? पूछना चाहता हूं, इस आंदोलन को लंबा चलाइए। मेरा निवेदन है कि ये आंदोलन उठना नहीं चाहिए जब तक हमारी 3 मांगे में रूप से पूर्ण ना हो जाएं। मांग नंबर 1 है कि बनते संघ को वहां पे बिठाया जाए। दूसरी मांग ये है कि सम्राट अशोक पर्यटन स्थल को दोबारा लिखवाया जाए। और तीसरा ये है, वो तो आप बेहतर बताएंगे, मैं अपने तरीके से बता रहा हूं। और तीसरा ये है कि जिस एसआई ने बनते लोगों के खिलाफ कार्रवाई की है उसे सस्पेंड किया जाए, तलब किया जाए, क्योंकि बिना वो कोर्ट के आदेश के इस तरीके की बदतमीजी किया है। और मैं वैसे एसआई को मिलना चाहता हूं, कहां पर हैं? कल मेरे पास उसी का फोन आया था, लेकिन मैं देर में समझ में मेरे से बोल रहा है कि आरपी मौर्य जी आप आंदोलन में मत आइए, धारा 144 लगी है। हमने कहा होती है धारा 144? तो बताया कि नहीं, डीएम साहब से परमिशन लेना पड़ेगा। हमने कहा नेता आदमी है, परमिशन और मिशन किसी से नहीं लेते हैं, हमारे संविधान में लिखा है। अगर हमारे हक अधिकार की बात आएगी तो हम बिना परमिशन के युद्ध करेंगे, ये हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम दूंगा। और जितनी बात मैंने बोला है, राजनीति सत्ता कितना भी है, ध्यान रखिएगा। आप अगला इलेक्शन में वोट किसे दोगे, अपनी खोपड़ी में 20 बार डिसाइड कर लेना, ये आपका निर्णय है। तब आपको न्याय हक अधिकार मिलेगा। और आरपी मौर्य दिन रात समर्पित है, कभी आप कोई कमी नहीं पाएंगे, जहां बुलाएंगे हाजिर हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।